और बड़ी खबर आ रही है कि भारत की एयर स्ट्राइक पर मसूद अजहर का एक बयान आया है। तो भारत आतंकी मसूद अजहर ने बयान जारी किया है और अपने उस बयान में आतंकी मसूद अजहर ने कहा है कि परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। तो मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। ये मसूद अजहर के 4 करीबी भी मारे गए हैं। ये मसूद अजहर का खुद का कबूलनामा है और ये बड़ी खबर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर रिएक्शन क्या कुछ आता है। मसूद अजहर ने खुद कहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, क्योंकि परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। ये बात खुद मसूद अजहर ने कहा है और कहा है कि 4 करीबी भी मारे गए हैं। और अब मसूद अजहर खुद कह रहा है कि वो भी मारा जाता तो बेहतर होता। तो आतंकी मसूद अजहर ने अब बयान जारी किया है। ऐसे भी बताया जा रहा था कि परिवार के 14 लोगों का सफाया हो गया है। तो इस खबर की पुष्टि अब मसूद अजहर ने खुद कर दी है। कहा है कि 4 करीबी मारे गए हैं और 10 परिवार के सदस्य भी मारे गए हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है ये कि जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है, इस एक्शन के बाद एक बड़ी खबर आई है और लगातार हम इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं। अब मसूद अजहर ने कहा है कि भारत की एयर स्ट्राइक के दरमियान उसके परिवार के 10 लोग और 4 करीबी मारे गए हैं। तो अपने आप में यह बड़ी बात है कि पाकिस्तान के आका कहा जा सकता है कि आतंक का आका मसूद अजहर इसी नाम से जाना जाता रहा है। और मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। अब मसूद अजहर बिल्कुल अकेला पड़ गया है और अब उसने यह बयान दिया है कि वो भी मारा जाता तो बेहतर होता। आ गया है, मसूद अजहर ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और अब उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो चाह रहा था कि वो भी मारा जाता तो बेहतर होता। खुद मसूद अजहर का कबूलनामा सामने आ गया है। पूरा परिवार उसका खत्म हो गया है और मसूद अजहर के परिवार में मातम का माहौल है। बहन बहनोई समेत 10 लोग खाक हो गए हैं और इस बात की पुष्टि खुद मसूद अजहर ने कर दी है। तो भारतीय सेना की ओर से किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में दुर्दांत आतंकी के पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया है। बहन बहनोई भी शामिल हैं और भारतीय सेना ने बीती रात जो हमला किया था उसमें आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप, उनके घर और हेडक्वार्टर्स भी शामिल थे। मसूद अजहर वही आतंकवादी है जिसे कंधार विमान अपहरण के बाद यात्रियों को रिहा कराने के बदले छोड़ा गया था। तो भारत ने लंबे अरसे बाद एक जबरदस्त बदला मसूद अजहर जो आतंक का आका है उससे लिया है। हमारे दिल्ली रिपोर्टर दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, इस बात की पुष्टि मसूद अजहर खुद कर रहा है कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें सोर्सेस के आधार पर ये बताया जा रहा था कि 14 जो लोग हैं परिवार के मसूद अजहर के, वो इस आतंकी हमले में जो है मारे गए हैं। लेकिन अब जो ये खबर निकल सामने आ रही है कि मसूद अजहर खुद जो है ये बयान जारी किया है जिसमें मसूद अजहर कह रहा है कि उसके परिवार के करीबन 10 लोग जो है वो मारे गए हैं और तकरीबन 4 लोग जो बहुत करीबी थे, बताया जा रहा है कि मसूद अजहर के, वो भी इस स्ट्राइक में जो है मारे गए हैं। ये भी खबर निकलकर लगातार सामने आ रही है कि मसूद अजहर के भाई और भतीजे ये दोनों जो है इस हमले में जो है मारे गए हैं। और ये जो हमला जो है मरकजे सुभान अल्लाह वाले जो बेस कैंप था उसमें किया गया, जिसमें मसूद अजहर के तकरीबन 10 लोग परिवार के और 4 जो है बहुत करीबी जो लोग मसूद अजहर के माने जाते हैं वो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। तो सब बहुत बड़ी खबर जो है ये निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि मसूद अजहर और उसके भाई भतीजे जिस तरीके से पूरे आतंकी संगठनों की गतिविधियों में लगातार शामिल होते रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े जो हमले, आतंकवादी हमले हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नाम जो है मसूद अजहर का जुड़ता आया है। और ऐसे में जब एयर स्ट्राइक होती है उसके बाद परिवार के 10 लोग मारे जाते हैं और ऐसे में बयान भी आता है। खुद मसूद अजहर कह रहे हैं कि इस हमले में उसकी भी मौत हो जाती तो बहुत अच्छा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने कितना बड़ा जो घात जो है खासकर आतंकवादियों के ऊपर किया है। जी चलिए दीपक, तो इस बात की पुष्टि अब मसूद अजहर ने खुद कर दी है अपने बयान से कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, 4 करीबी मारे गए हैं और मसूद अजहर खुद ये कह रहा है कि उसे भी मौत आ जाती, उसकी भी मृत्यु हो जाती
तो बेहतर होता। दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस आतंक के खिलाफ कार्रवाई में आतंक के आका को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और ये बता रहा है कि भारतीय मिसाइलों की मार कितनी सटीक रही है, किस तरह से आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।